आपने खुद वो आदेश पढ़ा हुआ है, राजस्थान की राज्य सरकार का, कांग्रेस सरकार का आदेश आपने खुद पढ़ा हुआ है, जहां एक धर्म विशेष के लिए आदेश दिया गया कि बिजली की कटौती बिल्कुल नहीं होगी। जब उसी समय रामनवमी भी बन रही है, नवरात्रे भी चल रहे हैं, उसी समय रमजान भी हो रहा है, तो एक धर्म विशेष के लिए कानून क्यों, आदेश क्यों दिया गया? यह तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा सीधा उदाहरण है। मैंने अभी अखबार के अंदर पढ़ा कि अलवर के अंदर धार्मिक ध्वज की कोई घर पे नहीं लगा सकता, छतों से कोई शोभा यात्रा नहीं देख सकता। महावीर जयंती की तैयारी चल रही है, लेकिन उससे पहले ये आदेश पास हुए। ये तुष्टीकरण का साफ उदाहरण है जो राजस्थान सरकार दिखा रही है। आप जानते हैं किस तरह से राजस्थान के अंदर बार बार बलात्कार हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं, हर रोज 18 बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है। लेकिन इनकी प्रियंका गांधी जी हैं जो बड़े बड़े नारे देती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो पिछले 6 महीने में 3 बार भ्रमण कर चुकी हैं राजस्थान की, लेकिन एक बार भी उन्होंने कभी राजस्थान की बेटियों की सुरक्षा के बारे में एक शब्द नहीं बोला। उनकी कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, जैसे आंखें बंद करी हुई हो। अभी भी करौली के अंदर आग लगी हुई है, लेकिन इसी समय इनकी जो लीडर हैं वो भ्रमण पर हैं, रणथंभौर के शेर देख रही हैं। ये फर्क बिल्कुल स्पष्ट है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव से काम करती है और किस तरह से ये कांग्रेस की और यूपीए की जो सरकारें हैं, कांग्रेस की जो पार्टी है, किस तरह से घमंड इनके सर पे चढ़ा हुआ है और इनकी पुरानी आदतें छूटती नहीं। मित्रों, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। न्याय यात्रा जो निकाल रहे थे, तो चूंकि कभी करौली में कर्फ्यू है, और क्या आवश्यकता पड़ गई न्याय यात्रा निकालने की? सच्चाई जानना हर नागरिक का अधिकार है और नागरिकों का प्रतिनिधित्व अलग अलग राजनीतिक पार्टियां करती हैं। हम विपक्ष की पार्टी हैं, सरकार को उनकी गलतियों पे कटघरे में खड़ा करेंगे और हम अपना जो अधिकार है उसको वहां पर पूरी तरह से कायम करने के लिए वहां जा रहे हैं। सरकार के ऊपर प्रश्न उठाना हमारा पूरा अधिकार है, जनता तक सच्चाई पहुंचाना हमारा पूरा अधिकार है, लेकिन जहां ये इस यात्रा को रोका गया वहां पे धारा 144 नहीं लगी हुई थी। पहले बीजेपी का एक शिष्टमंडल जा चुका था वहाँ, सारी जो वहाँ की चीज़ों की स्थिति का जायजा लेके रिपोर्ट भी दी थी। उसके बावजूद भी जैसे करौली में 144 है, कर्फ्यू भी लग रहा है, उस दौरान इस तरीके से मतलब जाने का प्रयास किस लिए? जैसे मैंने कहा कि शुरू में भारतीय जनता पार्टी की एक टीम गई, उसने वहाँ पूरा इंस्पेक्शन करा और इंस्पेक्शन करने के बाद दिल्ली में जाकर उसकी रिपोर्ट दी। अब यह ज़रूरी नहीं कि हम एक बार ही वहाँ पर जाएं, हम दोबारा भी जा सकते हैं, बार बार जा सकते हैं, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको वहाँ जाने की अनुमति देनी चाहिए। उनको आप कायदे बता सकते हैं, सीमित मात्रा में आगे जाने की अनुमति दे सकते हैं, आप भीड़ को रोक सकते हैं, आप जनप्रतिनिधियों के साथ समझाइश कर सकते हैं कि चुनिंदा लोग ही आगे जाएं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है जहां पर कांग्रेस के कई नेता बार बार वहां जाते थे और उनका जो दोहरा मापदंड है वो मैंने अभी आपके सामने रखा। वहां बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बात करी है और यहां पे जो राजस्थान में 18 दरिंदगियां हर रोज हो रही हैं उसके ऊपर एक शब्द नहीं कहा है, लेकिन अभी भी राजस्थान के अंदर है वो टूरिज्म में। तो फर्क बिल्कुल साफ है।